नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, रुझान ही आ रहे हैं, नतीजों में ये तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और केसी वेणुगोपाल आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए। वही बड़ी अपडेट एक और आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार से भी संपर्क किया है। तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करती हुई यहां पे नजर आ रही है, हर एक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, विपक्ष के अंदर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केसी वेणुगोपाल तो नतीजों का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, कम से कम थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ट्रेंड्स में भी 100 सीटें पार नहीं कर पाई है। अभी तक एक भी जिसकी गिनती हो रही है सीट की घोषणा नहीं हुई है, एक भी सीट अभी जीते नहीं। और जोड़ तोड़ की राजनीति, इतना ज्यादा सत्ता के प्रति ललक, इतना लोभ, इतना डेस्परेशन, भाई किस बात का डर है? इंतजार कर लो। 4 बजे 5 बजे अगर भारतीय जनता पार्टी 240 250 पे रहे, उसको बहुमत नहीं आए, तब अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो वो लेजिटिमाइज्ड है। कोई बात नहीं, ठीक है, राजनीति है, आपको सरकार बनाने का सबको अधिकार है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कर लो। भाई आप चले गए कहां, किसके पास चले गए? आप चले गए टीडीपी के पास, जो अभी मिलकर चुनाव लड़कर के एक साथ मिलकर असेंबली में भी एक साथ लड़ रहे हैं और वो लोकसभा में भी लड़ रहे हैं। आप नीतीश कुमार के पास चले गए, वही नीतीश कुमार जो इंडी गठबंधन की शुरुआत की, जिसको बेइज्जत करके आपने बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर आप उनको फोन कर रहे हो कि भाई इधर आ जाओ। भाई ये सब करने से क्या फायदा है? इसका मतलब ये है कि देश की जनता जिस तरीके से इन लोगों को वोट दी है, ये डिजर्व करने लायक नहीं है। ये डिजर्व करने लायक नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम आपको 4-5 बजे तक इंतजार करना चाहिए। उड़ के चले गए हैदराबाद, वहां जाकर के मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अगर मिलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि इसी तरह के लोग राजनीति में जो है वो आगे बढ़ते, पलटू रामू की जो है राजनीति जो है वो प्रबल होने वाली है। देश एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा अगर हिंदुस्तान में लुंज पुंज सरकार, जिसकी कोई भविष्य नहीं कि कब टूटे कब फूटे, क्योंकि आप तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो नहीं बैठेंगे, वो भी तोड़ेंगे, फिर यही तोड़ फोड़ करते रहिए। देश की सरकार जो है अंडर प्रेशर चलेगी, कोई बड़े फैसले नहीं होंगे, कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, विदेशी एजेंट्स काम करेंगे, चाइनीज दलाल काम करेंगे। आप दुनिया भर के तमाम प्रेशर के तहत आप देश को जो है फिर उसी गर्त में लेके जाओगे जो 90s में गया था कि हर 6 महीने में प्रधानमंत्री बदल रहा है। तो खैर, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, और ये जानते हुए कम से कम आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अभी जो वर्तमान काउंटिंग चल रही है उसमें 230 ऐसी सीटें हैं जहां जो मार्जिन है वो 10,000 के आसपास है, और अभी काउंटिंग हाफ हुई है। 25 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी 10 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो जो बढ़े हुए हैं वो पीछे भी जा सकते हैं, और अगर वो पीछे जाएंगे तो फिर यही रोना धोना शुरू कर देंगे कि देखिए ईवीएम में खेल हो गया, ये हो गया। भाई थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अभी तक तो इन लोगों की तैयारी ये थी कि अगर शुरू से अगर हार रहे होंगे तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी सब लोग जीत रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए अब अचानक से ईवीएम जो है वो गंगा में डुबकी लगा करके ईवीएम आ गया आज। नहीं तो कल तक जो है ये चीख चिल्ला रहे थे। तो ये बताता है कि जो विपक्ष ये सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये काम आपके लिए ठीक है, ये
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है सरकार बनाने के लिए दांव पेच करती है, तोड़ फोड़ करती है, ये लेजिटिमाइज भी है, लेकिन कब? जब एक बार रिजल्ट आ जाए। अभी आपके कांग्रेस पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीता नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, और आप जो है पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए सबसे पहले कूद रहे हो, तो ये तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को ही कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज कर दिया तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, अभी वोटों की गिनती जारी है। लेकिन उससे पहले ही राजीव सर, कांग्रेस पार्टी का डिस्परेशन नजर आ रहा है, किस तरह से एक्टिव हो गए अचानक से। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के वो एक्टिव हो गए हैं, ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में छोले भटूरे भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये छोला तो ठीक है, भटूरा इनका फूलेगा या नहीं फूलेगा, या पिचक जाएगा? देखिए, अगर टीडीपी के पास चंद्रबाबू नायडू के पास गए केसी वेणुगोपाल, तो ये खबर सबने चलाई कि चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की प्रतिक्रिया क्या होगी या क्यों होनी चाहिए? चंद्रबाबू नायडू क्या इंडी अलायंस में शामिल हो सकते हैं? इन सब संभावनाओं पर भी सोचना चाहिए। वहां पर इतने सालों से गठबंधन चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले भी 2014 में एनडीए के साथ रही। उसके बाद थोड़े से जो आंध्र प्रदेश के अपने मुद्दे थे, जो विशेषकर स्पेशल स्टेटस का मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी से मांग की जा रही थी कि स्पेशल स्टेटस हमें दे दी जाए, और स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे पंजाब में अकाली दल को लगा, अकाली दल को यह लगने लगा था कि किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए इससे अलग हो जाओ। विधानसभा चुनाव लड़े, अकाली दल पूरी तरीके से साफ हो चुका है पंजाब से। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भारतीय जनता पार्टी का फोर्स काम कर रहा है। उसी तरीके से टीडीपी ने यही सोचा था। 2019 का चुनाव हुआ, टीडीपी पूरी तरीके से साफ हो गई, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लगने लगा कि अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो फिर यहां हमारा भविष्य नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कांग्रेस वहां पर साफ हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। हालांकि चूंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो तेलंगाना में कांग्रेस की कुछ आधार बढ़ते रहे और अभी सरकार भी है। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो टीडीपी का रहा, चंद्रबाबू नायडू का रहा, इसी आधार पर उन्होंने अमित शाह से बार बार मुलाकात की, और वहां पर तो वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी ये भी ऑफर दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। दोनों के गठबंधन की चर्चा यहां पर 2 बार हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि वहां पर वाईएसआरसीपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। चंद्रबाबू नायडू के साथ पहले भी गठबंधन रहा है और आगे भी गठबंधन होगा, तो हमें फायदा होने वाला है, और वो फायदा दिखाई पड़ा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अकेले वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, उसमें जब चंद्रबाबू नायडू इनके साथ नहीं थे तो भी जनसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों के बीच वहां पर गठबंधन थे। तो ये नायडू सोच रहे हैं इस बात के लिए कि केसी वेणुगोपाल को कैसे बेइज्जत करके भगाएं। ये नहीं है कि नायडू के पास गए, कटोरा लेके गए हो और वहां एक भीख मिल जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 0 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी लोकसभा में भी 3 सीटें जीती दिखाई पड़ रही है, विधानसभा में भी 7 सीटें जीती दिखाई पड़ रही है, 16 सीटें विधानसभा में जनसेना पार्टी को मिल रही है। आप आगे का भविष्य देखते हो, न कि पीछे का देखते हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, चले तो गए हैं, वहां से क्या रिस्पांस मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार से भी संपर्क किया है, क्या नीतीश पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। इस मामले में तो हम भरोसा करते हैं कि नीतीश कुमार इतने मूर्ख नहीं हैं जितना कि लोगों ने पलटू पलटू कह के बता दिया। नीतीश कुमार स्मार्ट गेम करते हैं, उनको आगे का भविष्य देखना है, वो अभी की राजनीति नहीं देख रहे। अगर वर्तमान राजनीति देखते तो वो फिर जनता दल यूनाइटेड को राजद से अलग नहीं करते। उन्होंने देख लिया है कि इंडी अलायंस के साथ में रहने का मतलब है तेजस्वी के हाथों जनता दल यूनाइटेड को सौंप देना, और उनका राजनीतिक कैरियर आगे कैसे चलेगा ये वो आगे की तरफ सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन किया। हालांकि ये अलग बात है कि अगर पूरी तरीके से रिजल्ट का उलटफेर हो जाए
यानी कि इंडी अलायंस को सरकार बनाने की तरफ संभावना दिख जाए, तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये नीतीश कुमार या टीडीपी की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इंडी अलायंस के नहीं बल्कि एनडीए के पार्टनर हैं, यहां तक कि चिराग पासवान है, यहां तक कि महाराष्ट्र में ये जो अजीत पवार हैं, कोई भी पार्टी किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये राजनीति है। जो एनडीए का हिस्सा है वो भी इंडी अलायंस में जा सकता है, और अभी जो इंडी अलायंस के साथ है वो भी एनडीए में आ सकता है। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी को लेकर सबसे बड़ी बात जो है जिसको लेकर सभी की नजर टिकी है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत ले आए। आपको क्या लगता है? हालांकि अभी तो काउंटिंग जारी है, कुछ घंटों का हमें और इंतजार करना चाहिए। देखिए, बीजेपी तो बहुमत ला रही है। ये 241-42 सीटें अभी दिखाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कुछ इसमें से चेंज और होंगे, और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी को 35 सीटें 33 सीटें दिखाई जा रही है, ये सारे समीकरण अभी बदलने वाले हैं। अभी जितने आंकड़े सामने हैं, जो ट्रेलिंग कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो पीछे घट रहा है, उन सब के सीट वाइज देखिए, अभी कहीं भी 30% 40% से ज्यादा काउंटिंग नहीं हो पाया है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोटों से जो काउंटिंग हुई है, और जहां ज्यादा तेजी से काउंटिंग हुई है उन जगहों पर मार्जिन भी 50,000 से 1 लाख के बीच है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर 16,000 10,000 8,000 का मार्जिन जो दिखा रहा है, ये मार्जिन लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा नहीं है। विधानसभा चुनाव में हो तो ये माना जाता है कि 5 लाख वोट हैं, उसमें से 15-20 हजार मार्जिन है। अगर आगे मार्जिन ये 15-20 हजार से 25-30 हजार होता है तो फिर उसे हिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तो ये लोकसभा चुनाव में जबकि 15 से 20 लाख वोट होते हैं अलग अलग जगहों पर, 20 लाख का एक एवरेज माना जाता है। 60% मान लेते हैं वोट पोल हुआ, तो भी अगर 60% में से 12 से 15 लाख वोट पोल हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में 12-15 लाख में 3 लाख 4 लाख वोट की काउंटिंग हुई है। तो कैसे नतीजे पर पहुंच गए कि 242 भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस 96-97 के आसपास चल रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस 100 से पार कर जाएगी। जहां इन लोगों को जीतने की संभावना है, वहां पूरी तरह से दिख रहा है कि केरल में कांग्रेस को कितनी सीटें आएगी। लेकिन जिन जगहों पर ये लोग पहले से खुशी मनाने के चक्कर में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात है, अभी उत्तर प्रदेश में 20 ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी जहां बढ़त दिखा रही है, वहां कहीं 126 वोट से आगे बढ़ा हुआ है, कहीं 4,000 वोट से आगे बढ़ा हुआ है, कहीं 16,000 14,000 वोट से आगे है, और वहां पर काउंटिंग हुई है जो लगभग 2 से 3 लाख वोटों की हुई है। तो अभी ये बहुत बड़ा खेल होना बाकी है, अभी इंतजार करना चाहिए। और नीतीश कुमार अभी वो देख रहे हैं, इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब कौन सा मूव लेना है। और चंद्रबाबू नायडू तो एक तरह से केसी वेणुगोपाल को मिलने का समय देने के समय ही बेइज्जत कर दिए हैं कि अब आपसे गठबंधन की बात मत करो, कटसी मीटिंग हो सकती है, आप हमें धन्यवाद देने के लिए आ सकते हो, फोन करके दे सकते हो, ट्वीट करके दे सकते हो, या मिलके आप गुलदस्ता भेंट कर सकते हो, लेकिन अभी आगे की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसी शर्त के आधार पर दोनों की मुलाकात होने वाली है। धन्यवाद सर। तो अभी वोटों की गिनती जारी है, हमें कुछ और घंटों का इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार से पहले जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने पेशेंस लूज किया, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुकी है। उन्होंने तुरंत टीडीपी से संपर्क किया है, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, तो वही नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की बात कही जा रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी अब जोड़ तोड़ की राजनीति पे उतर आई है। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा। नमस्कार।